फ्रेंड्स, इस पोस्ट में हम इब्राहिम की कहानी शेयर कर रहे हैं। इब्राहिम ईश्वर का अनुयायी था। उसने ईश्वर की वाणी का विश्वास किया और उसकी आज्ञा पर चला। इसलिए ईश्वर की कृपा दृष्टि से उसके वंश का विस्तार हुआ और वह कई राष्ट्रों का स्वामी बना। आइए जानते हैं बाइबल के अनुसार इब्राहिम का इतिहास। इब्राहिम नूह का वंशज था। नूह के 3 पुत्र थे, हाम, याफेत और सेम। सेम की वंशावली इस प्रकार थी। सेम का पुत्र था अरफशद, अरफशद का पुत्र शेलह, शेलह का पुत्र एबेर, एबेर का पुत्र पेलेग, पेलेग का पुत्र रऊ, रऊ का पुत्र सरूग, सरूग का पुत्र नाहोर, नाहोर का पुत्र तेरह। इनके अतिरिक्त भी सेम और उसके पुत्रों के कई अन्य पुत्र पुत्रियां थे। तेरह के 3 पुत्र थे, अब्राम, नाहोर, हारान। अब्राम ही आगे चलकर इब्राहिम कहलाया। अब्राम की पत्नी सारा थी, जो आगे चलकर सारा कहलाई। अब्राम अपने पिता तेरह और परिवार के साथ खलदइया देश ने उरू नगर में निवास करता था। जब उसके पिता तेरह खलदइया देश छोड़कर कनान देश के लिए रवाना हुए, तो वह भी अपनी पत्नी के साथ उनके साथ गया। लेकिन वे सब हारान देश पहुंचकर वहीं रहने लगे। तेरह की हारान देश में मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद अब्राम अपने परिवार के साथ हारान में ही रहा। एक रात ईश्वर अब्राम के सामने प्रकट हुए और उससे हारान छोड़ देने का आदेश दिया। वे बोले, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। जो तुम्हें शाप देते हैं, मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब्राह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह हारान देश छोड़कर कनान देश की ओर निकल पड़ा। उसकी पत्नी सारा, उसका भतीजा लोट और वे समस्त लोग भी उसके साथ थे, जो उसे हारान में मिले थे। वह अपनी संपत्ति और जानवरों को भी साथ ले गया। विभिन्न नगरों और गांवों को पाकर वे कनान देश पहुंचे। आगे बढ़ते हुए वे मोरे नगर के बलूत नामक स्थान पर पहुंचे, जहां ईश्वर ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने बेतल के पूर्व एक पहाड़ी पर जाकर अपना पड़ाव डाला और प्रभु के लिए एक वेदी बनाकर प्रार्थना की। अब्राम अपने परिवार और लोगों के साथ वहां रहने लगा, किंतु जब वहां घोर अकाल पड़ा तो उसे मिस्र जाना पड़ा। मिस्र में प्रवेश करने के पूर्व अब्राम चिंतित था। वह जानता था कि सारा की सुंदरता देख मिस्री उसे अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि वह उसकी पत्नी है, तो वे उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने सारा से कहा, तुम सबसे कहना कि तुम मेरी बहन हो। इस तरह तुम्हारे कारण मैं जीवित रह सकूंगा और वे मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं तो ये जानकर कि तुम मेरी पत्नी हो, वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सारा ने वैसा ही किया जैसा अब्राम ने उसे कहा। मिस्री उन्हें अपने राजा फिरौन के पास ले गए। फिरौन सारा की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब्राम को उसका भाई समझकर उसने खूब आव भगत की और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, ऊंट, नौकर, नौकरानी प्रदान किए। अब्राम कुछ समय तक मिस्र में रहा। सारा फिरौन के साथ महल में रही। सारा से विवाह के बाद फिरौन और उसके परिवार पर ईश्वर ने कई रोग और विपत्तियां भेजी। फिरौन ईश्वर की नाराजगी का कारण समझ नहीं पा रहा था, किंतु जब उसे पता चला कि अब्राम ने उससे झूठ कहा है और सारा उसकी बहन नहीं बल्कि पत्नी है, तो उसे ईश्वर द्वारा भेजी विपत्ति का कारण समझ में आ गया। उसने अब्राम को बुलाया और कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सारा तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारी बहन समझकर मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, लेकिन अब तुम उसे लेकर इस देश से निकल जाओ। अब्राम सारा, अपने भतीजे लोट और अर्जित संपत्ति के साथ मिस्र छोड़कर बेतल की पहाड़ी पर उसी स्थान पर आ गया जहां उसने पहले अपना पड़ाव बनाया था। वहां उसने फिर से वेदी बनाई और प्रभु से प्रार्थना की। अब्राम और लोट के पास बहुत अधिक भेड़ बकरियां, चौपाए और संपत्ति थी। उनके पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि उनका साथ रहना कठिन हो गया था, क्योंकि उनके चरवाहों में प्रायः झगड़े होने लगे। अब्राम नहीं चाहता था कि आगे चलकर उसका और लोट का संबंध बिगड़ जाए, इसलिए उसने लोट को उसका मनचाहा प्रदेश दिया और उससे अलग हो गया। लोट ने यरदन नदी की घाटी चुनी और अब्राम कनान की भूमि पर रहा। एक दिन प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, अपनी दृष्टि ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से चारों दिशाओं में दृष्टि घुमाओ। ये समस्त प्रदेश मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। जाओ, इस देश के चारों ओर घूमने जाओ।
इसके बाद अब्राम हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया। कई वर्ष गुजर गए, लेकिन अब्राम की पत्नी सारा को कोई संतान नहीं हुई। मिस्र से सारा के साथ हागार नामक दासी भी आई थी। एक दिन सारा ने अब्राम से कहा कि वह संतान प्राप्ति के लिए हागार को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। अब्राम ने यह बात मान ली। हागार भी इसके लिए तैयार हो गई। अब्राम की उपपत्नी बनने के बाद हागार गर्भवती हुई। स्वयं के गर्भवती होने की बात जानने के बाद वो अपनी स्वामिनी सारा का तिरस्कार करने लगी। इस बार से क्रुद्ध होकर सारा ने हागार की शिकायत अब्राम से की, तो अब्राम ने उससे कहा कि हागार तुम्हारी दासी है, तुम जैसा चाहो उससे व्यवहार करो। इसके बाद सारा हागार से इतना दुर्व्यवहार करने लगी कि हागार घर छोड़कर भाग गई। वो एक उजाड़ प्रदेश में एक झरने के पास बैठी हुई थी। तब प्रभु के दूत ने उसे दर्शन दिए और उसे वापस घर लौट जाने को कहा। उसने उसे कहा कि तुम शीघ्र की एक पुत्र को जन्म दोगी, उसका नाम इस्माइल रखना। हागार अब्राम और सारा के पास लौट गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल के जन्म के समय अब्राम की आयु 86 वर्ष थी। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, तब ईश्वर उसके सामने फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम अब से अब्राम नहीं इब्राहिम कहलाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। तुम अपनी पत्नी को सारा नहीं सारा पुकारो। मैं उसे पुत्र प्रसव करने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे पुत्र इस्माइल के वंशजों की संख्या भी मैं बढ़ाऊंगा। उसकी 12 संतान होगी और उससे महान राष्ट्र उत्पन्न होगा। ये सुन अब्राहिम मन ही मन हंसने लगा कि क्या इस आयु में सारा पुत्र प्रसव करेगी और वह इस आयु में पिता बन पाएगा। तब ईश्वर के कहा, सारा तुम्हारे लिए पुत्र प्रसव करेगी, तुम उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसका और उसके वंश